आत्मनिर्भर भारत और कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तीसरे हिस्से का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 11 कदमों की घोषणा की। खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इसके अलावा किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत दिलाने के लिए 3 सुधारों का ऐलान भी किया है। कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। लॉकडाउन में 74,000 करोड़ फसल की खरीद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिए कई कदम उठाए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिए कई कदम उठाए गए। एएसपी के रूप में उन्हें 74,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो पीएम किसान के जरिए उन्हें 18,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान दूध की डिमांड 20 से 25% घट गई थी, इसीलिए उनका 11 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध की खरीद की गई है। इस पर 4,100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसान देश का पेट भरने के साथ निर्यात भी करता है। अनाज भंडारण, कोल्ड चेन और अन्य कृषि आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि उत्पादक संघ, कृषि स्टार्टअप आदि का भी इस्तेमाल किया जाएगा और लाभ होगा। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज यानी MFE के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे देश के अलग अलग हिस्सों के उत्पादों को ब्रांड बनाया जाएगा। लगभग 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इसका लाभ मिलेगा। इससे जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जैसे बिहार का मखाना, जम्मू कश्मीर का केसर, नॉर्थ ईस्ट का बम्बू शूट, यूपी का आम आदि। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके वैल्यू चेन में मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा। 11,000 करोड़ रुपए समुद्री मत्स्य पालन और 9,000 करोड़ रुपए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। इससे अगले 5 साल में मत्स्य उत्पादन 70 लाख टन बढ़ेगा। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दोगुना होकर 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुंहपका, खुरपका बीमारी से बचाने के लिए जानवरों को वैक्सीन लगाया जाएगा। इस पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत 53 करोड़ पशुओं को टीका लगाया जाएगा। अभी तक 1.5 करोड़ गाय और भैंसों को टीका लगाया गया है। इससे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादकों की गुणवत्ता बेहतर होगी। पशुपालन में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे अधिक दूध उत्पादन होगा और प्रोसेसिंग यूनिट आदि लगाए जाएंगे। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10 लाख हेक्टेयर में ये खेती होगी। इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इनमें से 800 हेक्टेयर की खेती गंगा के दोनों किनारों पर की जाएगी। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद मिलेगा। कृषि आधारित मधुमक्खी पालन किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराता है। किसानों के लिए सुविधाजनक ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जाएगा जिसके तहत उससे निश्चित आमदनी हो, जोखिम रहित खेती हो और गुणवत्ता मानकीकरण किया जाएगा। इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। वो बड़े खुदरा व्यापारी और निर्यातकों के साथ पारदर्शिता के साथ काम कर सकेंगे ताकि किसानों का उत्पीड़न ना हो। टॉप टू टोटल के लिए 500 करोड़। इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले यह टमाटर, आलू और प्याज के लिए था, लेकिन अब अन्य सभी फल और सब्जियों के लिए लागू किया जाएगा। जो खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते थे और दबाव में कम मूल्य में बेचना पड़ता है, इस योजना के तहत सभी फल सब्जियों को लाने से 50% सब्सिडी माल भाड़े और 50% स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के लिए दी जाएगी। किसान को अभी APMC लाइसेंस धारकों को ही अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत मिले और दूसरे राज्यों में जाकर भी उत्पाद बेच सके, इसके लिए कानूनी बदलाव किया जाएगा। एक केंद्रीय कानून के तहत उन्हें किसी भी राज्य में अपना उत्पाद लेकर जाकर बेचने की छूट होगी। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 की आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों को कम दाम पर उत्पाद बेचना पड़ता था। तिलहन, दलहन, प्याज, आलू को अनियमित किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिल सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के बाद प्रसंस्करण करने वालों और मूल्य श्रृंखला के अन्य भागीदारों पर भंडारण सीमा लागू नहीं होगी। राष्ट्रीय आपदा, भुखमरी जैसी आपात स्थितियों में भी भंडारण सीमा रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार और गुरुवार को उन्होंने MSME, नौकरी पेशा, टैक्स पेयर्स, किसानों, छोटे व्यापारियों, फेरी वालों और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का ऐलान किया था।
कोरोना वायरस संकट को अवसर में बदलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते हुए देश के सामने आत्मनिर्भर भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का ऐलान किया था। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 2 दिन पैकेज का ब्यौरा देश के सामने रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।